दोस्तों, जब नई नई शादी होती है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। समय के साथ प्यार कम होता जाता है। फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं। आज की कहानी आपको इन कारणों के अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब वे साथ में कम समय बिताते थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में सोचा है और मैंने इन सिचुएशन को निपटने के लिए एक उपाय निकाला है। अगर आप राज़ी हो तो मैं बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल की डोर से 2 डायरी निकाली। बोली, ये मैं 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो शिकायतें होगी वो हम अपनी इस डायरी में लिखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हम एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं आई। हम उसे सुधार पाएंगे या कोई उपाय करेंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी लिखनी शुरू हो गई। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी थी। चाय ख़त्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने का वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें डायरी में पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में से आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास नहीं था, लेकिन मैं अब वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। पत्नी ने पति की डायरी खोली। पति की डायरी के पन्ने पलटे, लेकिन वो खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। पति बोला, आखिर पन्ना देखो, मैंने उस पन्ने पर लिखा है। और उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुमसे कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण का त्याग, आगे तुम्हारी कोई छोटी बहुत सी कमियां, मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुम इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ हो और हमेशा साथ खड़ी रही हो। तुम ही बताओ, कोई अपने साए में कमी निकाले तो कैसा। अब पत्नी की आंखें नम थी और पति ने पत्नी की अपनी शिकायतों की डायरी लेकर खुद ही जला दी। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वे मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक दूसरे की बात समझ लेनी चाहिए। एक दूसरे की गलतियां और खामियों के बजाय उसे ये याद रखा जाए कि वह उनके साथ कितना त्याग दिया है। इससे उनका रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी सुनाने के पीछे मेरा प्रयास ये है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सके, खासकर गलतफहमियों की वजह से, सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से, शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। रिश्ता टूटने के बाद जुड़ सकता है सिवाय पति और पत्नी के, इसलिए रिश्ते की कदर करें। आपस में जो भी रंजिश हैं बैठकर ख़त्म कर लें, फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है।
आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।